कहाँ गुम हो गए 24 साल के भारतीय युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ। कभी उनकी दोस्तों सचिन तेंदुलकर से तुलना हुआ करती थी। साथियों, भारतीय की क्रिकेट टीम इन दिनों ज़बरदस्त फॉर्म में है। टीम ने जून में ही रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था और उसने फाइनल में जाकर के साउथ अफ्रीका को हराया था। इसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को उसी के घर में 5-0 से T20 की सीरीज पाँच मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से हराया था। अब भारतीय टीम जब श्रीलंका के दौरे पर जा रही है तो उसका स्क्वाड घोषित हो चुका है और भारतीय टीम अब श्रीलंका के लिए रवाना भी हो चुकी है। मगर इन सब के बीच एक ऐसा भी खिलाड़ी था जो कभी सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, जिसको सभी लोग कह रहे थे कि भारत का दूसरा सचिन तेंदुलकर है, लेकिन अब उसको टीम में लगातार जगह नहीं मिल रही है, वो लगातार बाहर चल रहा है। दोस्तों, ये 24 साल का युवा अब कहाँ गुम हो चुका किसी को कोई खबर नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 24 साल के पृथ्वी शॉ की। उनकी वो कम उम्र में ही सफलता पा लिए थे। मात्र उन्होंने साल 2013 में उन्होंने मुंबई के एक क्लब मैच के दौरान 500 रनों की पारी खेली थी। फिर बाद में उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता। वह टीम इंडिया में भी आए, लेकिन उनका लगातार अंदर बाहर होना शायद ये उनके कैरियर पर सबसे भारी पड़ा और वो लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे। मगर अब लगता है कि पृथ्वी शॉ लगातार परमानेंट के लिए टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 25 जुलाई 2021 को खेला था। उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच भी रहा था। यानी पृथ्वी शॉ को अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेलने के बाद किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं मिली थी। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ इस डेब्यू मैच T20 में पृथ्वी शॉ खाता भी नहीं खोल सके थे और वह पहले ही बॉल पर गोल्डन डक के शिकार हो गए थे। अब एक बार फिर जब भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है तो ऐसे में पृथ्वी शॉ की गुमशुदगी वाली बात को जहन में आई। आइए जानते हैं दोस्तों पृथ्वी शॉ के बारे में और उनके कैरियर के बारे में। दोस्तों, डेब्यू में लगाया था शतक। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वो बीच सफर में ही अपने देश वापस आ चुके थे। पृथ्वी शॉ ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ राजकोट टेस्ट में डेब्यू किया था। अक्टूबर 2018 में हुए इस मैच में शॉ ने पहली इनिंग में 134 रनों की शतकीय पारी खेली थी, लेकिन दिसंबर 2020 के ऑस्ट्रेलिया दौरा पर उनका आखिरी दौरा साबित हुआ। इसमें उन्होंने पहले टेस्ट खेला जिसकी पारी में 0 और दूसरी पारी में 4 रन पर आउट हो गए थे। फिर इसके बाद पृथ्वी चोटिल हो गए और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद से ही अब तक वो टीम में अपनी जगह बनाने की फिराक में हैं, लेकिन वो जगह नहीं बना पा रहे। हालांकि उन्हें जुलाई 2021 में वनडे और T20 सीरीज में जगह मिली, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से टीम से बाहर हो गए। हालांकि अब इस तरह से भी खबर सामने आ रही है कि पृथ्वी शॉ के ड्रेसिंग रूम में बेहतर व्यवहार नहीं था, शायद इस वजह से उनको टीम में नहीं लिया जा रहा है। 2019 में पृथ्वी विवादों में आए थे, तब BCCI ने उन पर बैन लगा दिया था और ये विवाद था कि वो जो वहाँ पर डोप टेस्ट होता है उसमें फंस गए थे जिसमें उन्होंने डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। तब बोर्ड उन पर 8 महीनों का बैन लगा दिया था। और इसके अलावा दोस्तों, मई 2021 में कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था, इस बीच पृथ्वी शॉ गोवा में छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे और वो कार लेकर कोल्हापुर के रास्ते गोवा के लिए निकल पड़े थे। तब उन पर नियमों का उल्लंघन का भी आरोप लगा था, क्योंकि वो बगैर ई-पास के ही जा रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र के अम्बोली में पुलिस ने रोक लिया। तब शॉ ने अधिकारियों से उन्हें जाने की अपील की थी, लेकिन वो नहीं माने। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद शॉ ने मोबाइल के जरिए ई-पास अप्लाई किया, जिसके बाद उन्हें गोवा जाने की अनुमति मिली। तो दोस्तों, ये सब काफ़ी ज़्यादा विवाद रहे पृथ्वी शॉ की ज़िंदगी में और शायद इस साल उनका IPL का जो सत्र रहा वो भी इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनका अगर देखें तो 8 मैचों में मात्र 198 रन बनाए थे। अब दोस्तों, उनको लग रहा है कि भारत में एंट्री काफ़ी होनी मुश्किल है।